जय हिंद दोस्तों। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम स्टैटिक जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं, जो आजकल एग्जामों में यहाँ से 1 से 2 प्रश्न जरूर बनते हैं। टॉपिक का नाम है भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। इन योजनाओं को हम एक चार्ट के रूप में भी दर्शाए हैं और बाद में विस्तृत भी किए हैं। आपको हम बताते चलेंगे कि पेपर में यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है और क्वेश्चन में क्या पूछता है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह प्रत्येक पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनता है। भारत की जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, ये आपके इकोनॉमिक चैप्टर से लिया गया है। पंचवर्षीय योजनाएं क्या हैं? पंचवर्षीय योजनाओं को कौन लागू किया है? पंचवर्षीय योजनाएं कब तक चली थीं? ठीक है ना, इस सब के बारे में इस वीडियो में बताया गया है। ठीक है ना, लिखा है 5 ईयर प्लान्स थीम। अच्छा, अब जानने वाली बात ये है, देखिए है क्या पंचवर्षीय योजना, मतलब कौन शुरू किया था? देखिए, भारत के स्वतंत्र होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में नियोजन समिति का गठन किया था। कौन सा समिति? आर्थिक नियोजन समिति का गठन किया गया था। आर्थिक नियोजन समिति की सिफारिश 15 मार्च 1949 को योजना आयोग का गठन किया गया। ठीक है ना, आर्थिक नियोजन समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 की योजना आयोग का गठन किया गया और भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। यानी कि अगर हम अब ये कहें कि भारत के स्वतंत्र होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? आर्थिक नियोजन समिति का गठन किया था। ठीक है ना, एक समिति बनाई गई थी, उसका नाम क्या था? आर्थिक नियोजन समिति। ठीक है ना, और इस जो नियोजन समिति ने सिफारिश किया था, सिफारिश करने के बाद 15 मार्च 1950 को योजना आयोग बनाया जाता है। ठीक है ना, अभी पंचवर्षीय योजना नहीं है, यानी कि ये भी कह सकते हैं कि पंचवर्षीय योजना का जो पहले क्या नाम था, तो उसका नाम क्या था? योजना आयोग। ठीक है ना, तो योजना आयोग का गठन किया गया था और इसमें यह बोला गया जो योजना आयोग है, इसके जो अध्यक्ष होंगे हमेशा कौन होगा? पीएम होंगे। ठीक है ना, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री होगा वही योजना आयोग का गठन अध्यक्ष होगा। आगे चलते हैं। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से शुरू हुई थी। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिसे हमने जस्ट बताया था कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? हमेशा पीएम होता है। ठीक है ना। अच्छा, और योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? गुलजारी लाल नंदा जी थे। ये यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पहली पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और पहली पंचवर्षीय योजना के उपाध्यक्ष कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा जी थे। ठीक है ना, लेकिन बात यह है दोस्तों, देखिए 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को क्या कर दिया गया? यह समाप्त कर दिया गया। कब किया गया? 15 अगस्त 2014 को। इसी योजना आयोग को हम लोग पंचवर्षीय योजना के नाम से जानते हैं। देखिए, हम चार्ट बनाए हैं भारत की पंचवर्षीय योजना। ठीक है ना, चार्ट में पहले हम ये दर्शाए हैं पंचवर्षीय योजना, इसके बाद कब तक चली थी, पहली जो भी पंचवर्षीय योजना उसका उद्देश्य क्या था, जीडीपी का लक्ष्य क्या रखा गया था और मिला क्या था। आप लोग ये हेडिंग बिल्कुल नहीं भूलेंगे। कौन कौन सी हेडिंग? देखिए, पहली हेडिंग हमारी क्या है? पंचवर्षीय योजना। दूसरी क्या हमारी है? अवधि। तीसरी हमारी क्या है? उद्देश्य। चौथी क्या है? जीडीपी का वार्षिक लक्ष्य। उपलब्धि क्या है? यानी कि पंचवर्षीय योजना की अवधि, उद्देश्य, जीडीपी का वार्षिक लक्ष्य और उपलब्धि। ठीक है ना, तो हम इस तरह से बढ़ते हैं। इस तरह से देखिए, आप यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए, हमारी जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, हमारी पहली पंचवर्षीय, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं तो बेहतरीन रहेगा। ठीक है, देखते हैं। हमारी जो पहली पंचवर्षीय योजना ये 1951 से लेकर के 1956 तक चली थी और उसका उद्देश्य क्या था? कृषि, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कृषि पर ध्यान देना, कृषि पर ध्यान था। बहुउद्देशीय परियोजनाएं थीं, जैसे हीराकुंड डैम,
है, भाखड़ा है, भाखड़ा लिख दिया है, भाखड़ा नांगल डैम बांध जो भी है, ठीक है ना, ये सब पहली पंचवर्षीय योजना लिखी गई थी। और जो पहली पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य रखा गया था वह 2.1% रखा गया था। ये क्या था, हमारा वार्षिक जीडीपी का लक्ष्य था। लेकिन जो प्राप्ति हमें हुई थी 3.60 हुई थी, लक्ष्य से कहीं ज़्यादा प्राप्ति हुई थी। यानी कि हम साफ शब्दों में ये कह सकते हैं जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी वो बहुत ही बढ़िया निकली हुई थी। अब देखते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना। देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से स्टार्ट हुई थी ये, यानी कि 1956 से लेकर के 1961 तक चली थी, कुल 5 साल चली थी। क्या चली थी, 5 साल, ठीक है ना। अच्छा, उद्देश्य क्या था, औद्योगिक विकास की नीति इसमें अपनाई गई थी। लक्ष्य क्या रखा गया था, 4.5 रखा गया था, लेकिन प्राप्ति क्या हो पाई थी, ये लक्ष्य से कम हो पाई थी। यानी कि लक्ष्य था 4.5 और प्राप्ति कितनी हुई थी, 4.1 की हुई थी। ये हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना की बातें हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रहे कब से कब तक चली थी, 1956 से 1961 तक चलेगी। अभी आगे हम बताएं, थोड़ा नीचे अभी आप जाने के बाद, वीडियो जाने के बाद, वीडियो में हम ये बताएंगे कि उसमें प्रधानमंत्री कौन था, कौन से मॉडल पर आधारित थी। मॉडल और प्रधानमंत्री को हम इसमें नहीं लिए हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चली थी। इसमें क्या था, अर्थव्यवस्था को गति देना था। लक्ष्य रखा गया था 5.6 का, लेकिन प्राप्ति हुई थी 2.8 की, ठीक है ना। और चौथी पंचवर्षीय योजना क्या थी, चौथी पंचवर्षीय योजना ये 1969 से लेकर के 1974 तक चली थी। उद्देश्य क्या था, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता। टारगेट क्या था, 5.7 का था, लेकिन इसमें भी नुकसान हो गया था, 3.3 ही हो पाया था, ठीक है ना। आगे चलते हैं, जो हमारी पांचवी पंचवर्षीय योजना है यह 1974 से लेकर 1978 तक चली थी। ये 4 साल की परियोजनाएं थी। इसमें क्या हुआ था, 1 साल पहले इसको बंद कर दिया गया था, ठीक है ना। इस समय जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी थी। अच्छा, इसमें उद्देश्य क्या था, गरीबी उन्मूलन और कृषि उत्पादन व आत्मनिर्भरता क्या था, ये उद्देश्य था। इसमें जो टारगेट रखा गया था वो 4.4 का रखा गया था, और जो प्राप्ति हुई थी 4.80 की प्राप्ति हुई थी, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये योजनाएं क्या थी, सफल थी। लेकिन बीच में जो है 2 वर्ष अवकाश हो गया था। अभी बताएंगे जो अवकाश हो गया था क्यों हुआ था, ठीक ना, उसका नाम क्या रखा गया है। आगे चलते हैं, छठवीं पंचवर्षीय योजना। छठवीं पंचवर्षीय योजना देखिए, 78 के बाद 2 साल कोई पंचवर्षीय योजना नहीं थी, 2 साल गैप था। इसके बाद क्या आ जाएगा, 78 के बाद 2 साल गैप मिलाने के बाद 1980 से 1995 तक छठवीं पंचवर्षीय योजना चली थी। इसमें उद्देश्य क्या था, आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन के साथ नाबार्ड बैंक की स्थापना, ठीक है ना। यानी कि नाबार्ड बैंक की स्थापना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, नाबार्ड बैंक की स्थापना कौन से पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी, तो आप कहेंगे छठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत जो है नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। आर्थिक विकास का उद्देश्य किस में रखा गया था, छठवीं में रखा गया था। गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी को समाप्त करने के लिए कौन सा वो रखा गया था टारगेट, छठवीं पंचवर्षीय योजना रखा गया था। इसमें भी देखिए क्या था, लक्ष्य 5.2 का था, लेकिन जो प्राप्ति हुई थी वो 5.7 की हुई थी। आगे चलते हैं, सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर के 1990 तक चली थी। उसका उद्देश्य क्या था, गरीबी उन्मूलन, रोजगार, ग्रामीण विकास, सामाजिक सेवा जनता तक पहुंचाना। इसमें जो लक्ष्य रखा गया था 5% का रखा गया था, लेकिन जो प्राप्ति हुई थी ये 6.2% की हुई थी। बहुत बढ़िया निकला हुआ था ये। आगे चलते हैं, आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर के 1997 तक चली थी। इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य ये था जनसंख्या नियंत्रण के साथ साथ मानव संसाधनों पर कार्य करना, ठीक है ना। लक्ष्य क्या था, 5.6 का था, प्राप्ति जो हुई थी कितनी थी, वह 6.8 थी। आते हैं नवीं पंचवर्षीय योजना के ऊपर। जो हमारी नवीं पंचवर्षीय योजना थी ये 1997 से लेकर 2000 तक चली थी। उद्देश्य क्या था, सरकारी संस्थानों का कार्यान्वयन में, ठीक है ना। उद्देश्य जो लक्ष्य की प्राप्ति थी वह कितनी थी, 6.5 की थी, और जो प्राप्त हुआ था 5.4 हुआ था, ठीक है ना। क्या हुआ था, हमें नवीं पंचवर्षीय योजना में घाटा हुआ था। बहुत से लोग इसी डेट ऑफ बर्थ से जो है संबंधित होंगे, यानी नवीं पंचवर्षीय योजना में कुछ लोग पैदा हुए होंगे, ठीक है ना।
आगे चलते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर 2007 तक चली थी। इसमें उद्देश्य क्या रखा गया था? प्राथमिक शिक्षा, कृषि क्षेत्र में कार्य, ग्रामीण विकास पर दर। प्राथमिक शिक्षा हम लोग देखे होंगे जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, ये 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ही लाया गया था। ठीक है ना। लक्ष्य क्या था? 8.0 का था, लेकिन जो प्राप्ति हुई थी 7.5 की हुई थी। यानी कि कह सकते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना में भी नुकसान हुआ था। 11वीं पंचवर्षीय योजना 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर के 2012 तक चली थी। कब तक चली थी? 2007 से लेकर के 2012 तक। उद्देश्य क्या था? योजनाओं का विकास करना, जैसे प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, आम आदमी बीमा योजना, राजीव आवासीय योजना। ठीक है ना। इसमें कुछ लोगों को आवास दिया जाएगा जो गरीब होंगे, जो जो पात्र होंगे उसके। ठीक है ना। लक्ष्य क्या था? 9.0 का लक्ष्य था, लेकिन जो प्राप्ति हुई थी 8.3 की हुई थी। यानी कह सकते हैं कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में भी क्या हुआ था? नुकसान हुआ था। देखते हैं लास्ट वाली 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चली थी। और ये कब समाप्त हो गई थी? 17 में। ठीक है ना। 17 के बाद समाप्त होने के बाद हमारा नया आ गया था नीति आयोग। देखिए, आर्थिक विकास के लिए 10% का वार्षिक लक्ष्य था। इसमें जो 9% का लक्ष्य था और संशोधित किया गया था, कितना पे रखा गया था? 8%। इसके बाद यह पूरा कंप्लीट नहीं हो पाई थी, जो है समाप्त कर दिया गया था। ठीक है ना। तो ये चार्ट के रूप में था। फिर से देखते हैं भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। ये थ्योरिकल रूप में है, आप चाहें तो यहाँ से नोट्स बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक चली थी। ठीक है ना। इसमें देखिए ये भी पूरा दिखाया गया है कि कौन से मॉडल पर आधारित है। देखिए खूब ध्यान से पढ़िएगा। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना, भारत की पहली पंचवर्षीय योजनाओं में पहली पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर निर्धारित थी? तो ये कह सकते हैं आप हैरोल्ड डोमर मॉडल पर निर्धारित थी। ठीक है ना। हैरोल्ड डोमर मॉडल पर निर्धारित थी। यह योजना पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीति में लॉन्च हुई थी। दूसरा पॉइंट इसमें हो जाएगा, इस योजना में सबसे ज़्यादा प्राथमिकता किसे दी गई थी? ये कृषि को दी गई थी। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अच्छा, इस योजना में संतुलन में विकास कार्य करना क्या था? मुख्य उद्देश्य था। इसका जीडीपी का वार्षिक लक्ष्य 2.1 रखा गया था और योजना कितनी पाई थी? 3.6 पे आई, यानी कि इसमें सफलता हमें प्राप्त हुई थी। अगला पॉइंट है, इस योजना में राष्ट्रीय आय में 18% की वृद्धि हुई। इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय में 11% की वृद्धि हुई थी। ये बातें ध्यान दीजिएगा। इस योजना के तहत बड़ी सिंचाई योजनाओं को प्रारंभ किया गया और जैसे ब्यास योजना, दामोदर योजना, नदी घाटी योजना आदि सिंचाई योजनाओं को प्रारंभ किया गया था। ये हमारा सब किसमें था? पहली पंचवर्षीय योजना में था। अब देखिए दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी ये 1956 से लेकर के 1961 तक चली थी। ठीक है ना। 1961 तक चली थी। अच्छा, अब हम लोग जानने वाले हैं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर आधारित है। देखिए, भारत की पंचवर्षीय योजनाएं हैं आधारित इस लेख में दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में जानते हैं। ठीक है ना। दूसरी पंचवर्षीय योजना के पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। यानी कैसे दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है कौन से मॉडल पर आधारित है? ये पीसी महालनोबिस। ये पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यह योजना के समय प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। देखिए लिखा भी हुआ है, यह योजना पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लॉन्च हुआ था। अगला पॉइंट है, समाजवाद धारणा की स्थापना करना योजना का प्रमुख उद्देश्य था। इस योजना में जीडीपी का वार्षिक लक्ष्य कितना रखा गया था? 4.5 रखा गया था, लेकिन इसमें कमी हुई थी। इसकी विकास दर कितनी हुई थी? 4.1 हुई थी। ठीक है ना। अच्छा, आगे पॉइंट क्या दिया हुआ है? आगे पॉइंट ये है इस योजना में उद्योगों खनिज को प्राथमिकता दी गई थी, जिसमें 24% राशि व्यय हुई थी। इसके अलावा दूसरी प्राथमिकता यातायात, संचार,
के साधनों को दी गई थी, जिसके अंतर्गत 28% राशि को व्यय किया गया था। ठीक है ना। इसी कई सारे उद्योग दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला की इस्पात कारखाने इसी योजना के दौरान बनाई गई थी। ठीक है ना। और जितनी भी कंपनियां हैं बहुत बड़ी कंपनियां हैं, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, ये क्या है, इस्पात कंपनी है। देखिए आप लोग गांव में अगर देखे होंगे, इसकी एक ठो सरिया आती बड़ी फेमस दुर्गापुर की, उसका नाम है दुर्गापुरी। ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है ये 1961 से लेकर के 1966 तक चली थी। ठीक है ना। अब इसमें जानते हैं कि इसमें प्रधानमंत्री कौन था। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य यह था कि देश में अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाया जाए। ठीक है ना। नेतृत्व कौन कर रहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। इस योजना में जीडीपी का वार्षिक लक्ष्य कितना था? 5.6% रखा गया था। यह योजना असफल रही तथा इस योजना में सिर्फ 2.8% की ही वृद्धि हुई थी, जो उपलब्धि हुई थी। ठीक है ना। लक्ष्य कितना था? 5.6, प्राप्ति कितनी हुई थी? 2.8 की हुई थी। इस योजना में कृषि तथा उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी। ये बात ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ा आफत आ गया था देश के ऊपर। कह सकते हैं कि यह योजना असफल क्यों हुई। इसी समय भारत चीन युद्ध हो गया था और भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया था, इसलिए यह योजना क्या हो गई थी? असफल हो गई थी। ठीक है ना। दो युद्ध होने की वजह से। आगे चलते हैं। अब हमारे जो आने वाले हैं अगला पॉइंट देखिए, जब युद्ध हो गया था तो पंचवर्षीय योजना को विराम लगा दिया गया था। ठीक है ना। बंद हो गई थी, स्टॉप हो गई थी। अच्छा, जब स्टॉप हो गई थी तो उसमें क्या लाया गया था? योजना अवकाश। उसमें क्या बोला जाता है? योजना अवकाश। यह क्या था? यह वार्षिक योजना को तैयार किया गया था। अच्छा, यह पहले हुआ था 1966-67, फिर 67-68, फिर 68 से 69, इन्हें कह सकते हैं 66 से लेकर 69 तक। ये 3 साल क्या था? योजना अवकाश का समय था। ध्यान दीजिएगा, योजना अवकाश एक होता है अनवरत काल, इन दोनों को विशेष ध्यान दीजिएगा। योजना अवकाश के समय 3 प्रमुख वार्षिक योजना को तैयार किया गया था, ये ध्यान रहे। ये पहला पॉइंट है। दूसरा क्या कहता है? इस योजना के समय कृषि और उद्योग क्षेत्र को काफ़ी प्राथमिकता दी गई थी। बहुत बढ़िया। और तीसरा पॉइंट ये कहता है भारत पाकिस्तान युद्ध तथा संसाधनों में काफ़ी कमी यानी सूखा होने की वजह से तथा मूल्य में काफ़ी वृद्धि इस योजना का अवकाश का कारण बना, यानी कह सकते हैं कि इसमें क्या बन गई थी? महंगाई। ठीक है ना। क्या आ गई थी? महंगाई। महंगाई मार डालेगी। अच्छा, अब आती है हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना। तो चौथी पंचवर्षीय योजना दोस्तों ये 1969 से 1974 तक चलेगी। ठीक है ना। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक चली थी। और इस योजना का जो प्रमुख उद्देश्य था ये क्या था? आत्मनिर्भरता था। क्या ना? क्या था? ये आत्मनिर्भरता था। और यह योजना इंदिरा गांधी के नेतृत्व में लॉन्च हुई थी, यानी कि प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी जी थी। इस योजना में 5.7% जीडीपी लक्ष्य रखा गया था, लेकिन जो प्राप्ति हुई थी वो 3.3 की हुई थी। यानी कि लक्ष्य कितने का था? 5.7 का था, लेकिन जो प्राप्ति कितनी हुई थी? 3.3% की हुई थी। ठीक है ना। योजना के असफल होने का प्रमुख कारण क्या था? कि बांग्लादेश के जो शरणार्थी थे भारत आ गए थे। ठीक है ना। इसलिए हमारी योजना क्या हो गई थी? असफल हो गई थी। पंचवर्षीय योजना यानी कि पांचवी पंचवर्षीय योजना ये 1974 और 1978 यानी 4 साल ही चली थी। इसी के बीच में आ गया था एक आपातकाल। ठीक है ना। इमरजेंसी लगाया गया था। अच्छा, जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है तो पांचवी 5 साल की नहीं थी, लेकिन सिर्फ 4 ही साल की थी, 74 से लेके 78 तक। अच्छा, गरीबी का उन्मूलन तथा आत्मनिर्भर देश के अंदर बनाए रखना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। यानी कि इसका उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन करना, गरीबी कम करना, आत्मनिर्भरता देश के अंदर बनाना। ठीक है ना। देश के जो नागरिक हैं उनको क्या बनाना? आत्मनिर्भर बनाना, इसका मुख्य उद्देश्य था। यह योजना पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीति में लॉन्च हुई थी। ठीक है ना। लेकिन प्रधानमंत्री ये नहीं थे, ध्यान रहे।
अच्छा, इस योजना का जीडीपी जो लक्ष्य था कितना था? 4.4% था। और इसमें जो वृद्धि हुई थी इस 4.8% की वृद्धि हुई थी। इस योजना के तहत गरीबी, बेरोजगारी वो देश में काफ़ी हद तक कम किया गया था। कहीं ना कहीं ये अच्छा काम हुआ था। आगे चलते हैं। छठवीं पंचवर्षीय योजना, ये देखिए छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से लेकर 1985 तक, देखिए 78 तक चली थी। अभी हमने बताया जस्ट ऊपर, 78 के बाद 2 साल फिर गैप था। ठीक है ना, 2 साल बाद फिर कौन सी पंचवर्षीय योजना आ गई है? छठवीं पंचवर्षीय योजना आ गई है 1980 से 1985 तक। अच्छा, जनता पार्टी सरकार के द्वारा एक रोलिंग प्लान बनाया गया था। इसे क्या बोलते हैं? रोलिंग प्लान। रोलिंग रोलिंग प्लान। इस योजना के तहत रोलिंग प्लान को समाप्त कर दिया गया। ठीक है ना। यह योजना पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लॉन्च हुई थी। रोजगार में ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि और गरीबी उन्मूलन इसका मुख्य उद्देश्य था। इस योजना में जीडीपी का वार्षिक लक्ष्य 5.2 था। यही लक्ष्य कितना था? 5.2 का था दोस्तों, लेकिन जो प्राप्ति हुई थी 5.54% की प्राप्ति हुई थी। ठीक है ना। सातवीं पंचवर्षीय योजना, ये 1985 से 1990 तक चली थी। ठीक है ना। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था रोजगार के अधिक से अधिक अवसर लोगों के लिए उपलब्ध कराना। रोजगार क्या था? रोजगार को अधिक से अधिक अवसर, मतलब अधिक से अधिक लोगों के लिए उपलब्ध कराना। देश में तकनीकी क्षेत्रों में विकास करना, इस योजना का क्या था? मुख्य उद्देश्य था। यह योजना राजीव गांधी के नेतृत्व में लॉन्च हुई थी, ध्यान रहे। इस योजना के दौरान जीडीपी दर 5% रखी गई थी। यह योजना सफल रही तथा इसमें जो वार्षिक वृद्धि हुई थी 6.2 की हुई थी। यानी कि जो उद्देश्य था 5% का था, लेकिन जो वृद्धि हुई थी 6.2% की हुई थी। इसी योजना के दौरान प्रति व्यक्ति आय कितनी हो गई थी? 3.6 हो गई थी। ध्यान दीजिएगा, 3.6। इस योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा भी दिया गया था। ये पॉइंट क्या है? इम्पोर्टेंट है। भोजन, काम और उत्पादन का नारा कौन से पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो कह सकते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। अब आ गया है आठवीं पंचवर्षीय योजना। आठवीं पंचवर्षीय योजना जो है 1992 से लेकर 1997 तक चली थी। इस योजना में सबसे ज़्यादा प्राथमिकता मानव संसाधन के विकास, रोजगार, शिक्षा पर दी गई थी। यह योजना पीवी नरसिम्हा राव के में लॉन्च हुई थी। यानी कि जब आठवीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी तो उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव जी थे। इस योजना में जीडीपी कितनी रखी गई थी? यानी कि जो टारगेट रखा गया था 5.6 का, प्राप्ति कितनी की हुई थी? 6.8 की हुई थी। यानी कि कहीं ना कहीं ये योजना हमारी सफल थी। ठीक है ना। और इसी योजना के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में शुरू किए थे। ठीक है ना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ये बात ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय रोजगार योजना कब शुरू हुई थी? तो ये कह सकते हैं 1993 में, आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। देखते हैं नौवीं पंचवर्षीय योजना। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से लेकर के सन 2000 तक चली थी। ठीक है ना। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था समानता के साथ विकास और न्याय वितरण था। यह योजना अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में लॉन्च हुई थी। ठीक है ना। इस योजना में जीडीपी का लक्ष्य 6.5 रखा गया था। कितना था? 6.5, लेकिन जो प्राप्ति हुई थी ये 5.4 की हुई थी। ठीक है ना। इस योजना के असफल होने का मुख्य कारण था अंतर्राष्ट्रीय मंदी। क्या थी? अंतर्राष्ट्रीय मंदी। एक कहावत सुने होंगे या कहानी सुने होंगे, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो देश में हमारे देश में अंतर्राष्ट्रीय मंदी आ गई थी। देश का पैसा खत्म होने वाला था। तो उस समय एनआरआई के लोगों ने हमारे भारत देश में इतना पैसा भेजा कि हमारे भारत माता की इज्जत बनी की बनी रह गई और देश की जो आर्थिक स्थिति थी उसमें काफ़ी सुधार हो गया। तो देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि
हमारे देश में जो महान व्यक्ति हैं, जो सबसे महान है, जो पूजनीय है, जिसकी वजह से देश आगे बढ़ता है, वह है किसान, इसके बाद जवान, और तीसरा कोई सच्चा अगर देशभक्त बोले थे तो कौन थे? वो एनआरआई थे। और उसी समय बिहारी जी ने कहा था कि एनआरआई लोगों पे, वो चाहे विदेश में कितना ही पैसा कमाए, अपने देश के द्वारा उन लोगों से कभी भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो आज भी जो लोग सऊदी और दुबई, कुवैत या अमेरिका कहीं कमाते हैं, भारत में जो पैसा भेजते हैं, वो पैसा पूरा का पूरा भारत में आता है। जितना भी भेजते हैं उस पर सरकार कोई भी टैक्स नहीं लेती है। ये हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे। उनका जो प्रधानमंत्री का नेतृत्व था बहुत ही बेहतरीन था। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के रूप में और राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कभी कोई नहीं भूल सकता। अगर आज भी ये दोनों प्राणी अगर आ जाएं तो दिल खोल के जो है कोई भी वोट दे सकता है इन्हें, क्योंकि ये लोग सबके दिलों में राज करते थे। आगे चलते हैं। इस योजना का जो लक्ष्य था बता ही दिए हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंदी हो गई थी। आगे चलते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चली थी। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था, देश के अंदर गरीबी और बेरोजगारी को जड़ से हटाना एकदम, यानी कि गरीबी और बेरोजगारी अब नहीं रह पाएगी, ठीक है ना। इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय को अगले 10 वर्षों में दोगुना करना भी इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। यह योजना अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में लॉन्च हुई थी। इस योजना के तहत जीडीपी की वार्षिक दर 8 रखी गई थी, लेकिन जो प्राप्ति हुई थी वह 7.5 की हुई थी, ठीक है ना। इस योजना में कृषि उत्पादन में 4% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था, कृषि उत्पादन में, लेकिन जो प्राप्ति हुई थी वह कितनी हुई थी? 3.2 की हुई थी, 2% की हुई थी। इसके अलावा उद्योग और सेवा क्षेत्रों में कितना लक्ष्य था? 8.9 का, और जो प्राप्ति हुई थी वह 9.40 को हुई थी, ठीक है ना। इसी तरह से लेकिन वृद्धि क्या है? 8, 7, 4 और 9.3 है, ठीक है ना। ये हमारा था 10वीं पंचवर्षीय योजना का। आगे चलते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों 2007 से 2012 तक चली थी, ठीक है ना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तीव्रतम एवं समावेशी विकास। इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? मनमोहन सिंह थे। इस योजना में जो जीडीपी की वृद्धि दर रखा गया था, कितना रखा गया था? 9 रखा गया था, लेकिन जो प्राप्ति हुई थी 8.3% की हुई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत शिक्षा के लिए एक थीम रखी गई थी। थीम का नाम था तीव्र और अधिक समावेशी विकास, ठीक है ना। 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत आई थी दोस्तों, तीव्र और अधिक समावेशी विकास। आगे चलते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर के 2017 तक चली थी। इसका मुख्य उद्देश्य था अधिक समावेशी और सतत विकास। ये योजना भी किसके समय की थी? मनमोहन सिंह के समय की थी। इस योजना के तहत जो जीडीपी का लक्ष्य था वो 9 था, लेकिन जो प्राप्ति हुई थी वह 8 हुई थी। इस योजना के तहत कृषि मत्स्य क्षेत्र 4% का लक्ष्य रखा गया था। इसके अलावा विनिर्माण क्षेत्रों में 10% का लक्ष्य रखा गया था। इसके अलावा 5 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का भी लक्ष्य रखा गया था, ठीक है ना। अब तक था हमारा ये 12 पंचवर्षीय योजना, यानी कि कह सकते हैं यह है जो हमारी पंचवर्षीय योजना है 1951 से लेकर के 2017 तक थी, ठीक है ना। कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं थी? 12 पंचवर्षीय योजनाएं थी। अब थोड़ा सा कुछ हम नोट पॉइंट जान लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। भारत में 1 जनवरी 2015 में एक प्रस्ताव पारित किया गया। उस प्रस्ताव के तहत योजना आयोग की जगह एक नई संस्था नीति आयोग को अस्तित्व में लाया गया, ये बात ध्यान रहे। अच्छा, नीति आयोग पंचवर्षीय योजना के संबंध में सरकार को सलाह देगा। एनडीए सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं को 2015 में बंद कर दिया गया, यानी कि जो भाजपा सरकार है इसी समय क्या कर दिया गया था? पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया 2015 में ही।
और इस कारण 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद जो है पंचवर्षीय योजनाओं को बंद कर दिया गया और नीति आयोग ने एक ड्राफ्ट एक्शन प्लान पेश किया। क्या नाम था उसका? ड्राफ्ट एक्शन प्लान पेश किया, जिसके आधार पर अब 15 वर्षों के लंबे विकास योजना पर काम किया जाएगा। 15 वर्षों के लंबे विकास योजना पर काम किया जाएगा, जो 2017 से 2035 तक रहेगी, ये ध्यान रहे। जिसके तहत 7 वर्ष की रणनीति बनाई गई और 3 वर्ष एक्शन एजेंडा पेश किया गया, ठीक है ना, जिसमें ये बताया गया सरकार देश के नागरिकों को क्या क्या सुविधा देगी आदि, ठीक है ना। तो जो हमारा नीति आयोग है, नीति आयोग का जो अध्यक्ष होगा कौन होगा? हमेशा पीएम होगा, ठीक है ना। वर्तमान में जो पीएम होगा वही क्या होगा? अध्यक्ष होगा। इसमें विधिक सलाहकार, देश के सभी जो है राज्य के मुख्यमंत्री, गवर्नर, वित्त मंत्री सभी क्या होंगे? इसके सदस्य होंगे, ठीक है ना। सब क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। तो दोस्तों आज का था ये पंचवर्षीय योजना, और जो आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको पढ़ने के बाद आप एमसीक्यू सॉल्व करिएगा, आपको बेहतर रिस्पॉन्स मिलेगा। थैंक यू हेमंत सर।